बंगाल की धरती को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति जैसे जैसे दूसरे चरण की वोटिंग के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे सियासी पारा अपने चरम पे पहुंचता जा रहा है, क्योंकि हर दिन नए बयान, नए आरोप और नई रणनीतियां सामने आ रही हैं। लेकिन इस पर जो टकराव दिख रहा है वो सिर्फ चुनावी नहीं है, बल्कि सीधा विचारधारा का टकराव बन चुका है। वैसे तो इस पूरे घमासान के बीच शयोनी घोष ने मंच से ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला के रख दिया। उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है। बहुत गलत सोचते हैं मोदी जी, क्योंकि ये बंगाल की मिट्टी है, आपके उत्तर प्रदेश की मिट्टी या बिहार की मिट्टी है नहीं, और यहाँ पे हम सब साथ एक साथ चलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो शयोनी घोष का ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। यानी इसका मतलब साफ था कि बंगाल की राजनीति का मिजाज अलग है, यहाँ का वोटर अलग सोचता है और यहाँ बाहरी रणनीतियां हमेशा काम नहीं करती। वैसे तो बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा तीखा बना दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में आके सीधे शयोनी घोष पे निशाना साधा और शयोनी घोष के उस गाने को लेके कटाक्ष किया जो इस समय सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे तो इसी गाने पे आदित्यनाथ योगी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की धरती को हम काबा की धरती नहीं बनने देंगे। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। वैसे तो आदित्यनाथ योगी का यह बयान आते ही सियासी बहस और भी तेज हो गई। अब सवाल यह है क्या इस तरह के बयान चुनाव को और ज्यादा ध्रुवीकरण करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ भाजपा है जो लगातार धार्मिक मुद्दों को उठा के चुनाव को दिशा देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी है जो इसे बंगाल की अस्मिता और स्थानीय पहचान से जोड़ के जवाब दे रही है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे एक महिला का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने इस बयान पे खुल की प्रतिक्रिया दी और तीखे शब्दों में आदित्यनाथ योगी पे सवाल उठाए। योगी आता है और पश्चिम बंगाल में बड़ा बड़ा भाषण देता है कि जब हम आ जाएंगे तो यहाँ जो मस्जिद है उसको तोड़ दिया जाएगा, उसकी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो बोलिए कि वापस फील्ड में आ जाए। वैसे तो इस वीडियो ने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गर्म कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ नजर आती है कि चुनाव अब मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी और नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि इसी बीच नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार बंगाल हम जीत के रहेंगे। लेकिन इस दावे पे शयोनी घोष ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल की जनता किसी के दबाव में आने वाली नहीं है और यहाँ की राजनीति को बाहर से आके कोई तय नहीं कर सकता। क्या आप उत्तर प्रदेश से नेता भेज के, मध्य प्रदेश से नेता भेज के, बिहार से नेता भेज के, हरियाणा से नेता भेज के, राजस्थान से नेता भेज के बंगालियों को उस्काने का काम करेंगे, बंगालियों में दहशत फैलाने का काम करेंगे? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान में आप विभाजन की राजनीति कर पाएंगे तो आप बहुत गलत सोचते हैं मोदी जी। वैसे अगर देखा जाए तो शयोनी घोष के इस बयान के बाद ही असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का आत्मविश्वास है तो दूसरी तरफ टीएमसी का आक्रामक जवाब, क्योंकि भाजपा की रणनीति साफ है कि बड़े चेहरे, बड़े बयान और भावनात्मक मुद्दे। लेकिन सवाल तो यह है क्या यह रणनीति बंगाल में काम करेगी, क्योंकि बंगाल का राजनीतिक इतिहास तो कुछ और ही बताता है। यहाँ की जनता हर बार अलग तरह की सोचती है और आखिरी समय में बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखती है। वैसे तो शयोनी घोष का बयान और उनका आक्रामक अंदाज यह दिखाता है कि टीएमसी अब सिर्फ बचाव की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि सीधा मुकाबला करने के मूड में है। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की एंट्री यह संकेत देती है कि पार्टी इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ रही है। वैसे तो बंगाल की राजनीति में एक सवाल तो बनता है, क्या यह लड़ाई विकास बनाम पहचान की है या ये पूरी तरह से नैरेटिव की जंग बन चुकी है? क्योंकि बंगाल की जमीन पे जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये एक ऐसा मुकाबला है जिसे पूरे देश की नस्लें देख रही है। क्योंकि बंगाल चुनाव का हर बयान, हर रैली, हर वीडियो इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। अब देखना यह कि दूसरे चरण के बाद ये राजनीतिक तापमान और कितना बढ़ता है और आखिर में जनता किसके पक्ष में फैसला देती है, क्योंकि इस पर बंगाल में सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे
बल्कि ये तय होगा कि किसकी राजनीति लोगों के दिलों तक पहुंची है और किसकी सिर्फ मंच तक सीमित रह गई। क्योंकि सयोनी घोष के वार से घबराई भाजपा, बंगाल की लड़ाई अब बाहरी भीतरी पे आई। वैसे तो इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे